सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मार्केट ग्रीक्स एवरीवन। और हम आज के मार्केट को एनालाइज करेंगे। 28 अप्रैल को मार्केट में क्या हुआ है और 29 अप्रैल को व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोस हु हैव लिसन्ड टू अस, जिन्होंने हमारी बात मानी और कल जो हमने बोला था वैसा मार्केट के अंदर हुआ है एग्जैक्टली। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखिए 27 अप्रैल को जो अपलोड हुई है तो जाके एक बार उसे जरूर चेक करना, क्योंकि मैंने क्लियर वर्ड्स के अंदर मेंशन किया था कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस की टूवर्ड्स यानी कि 14,800 के लेवल्स की टूवर्ड्स जाएगा और आज मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल पे जाकर अपनी क्लोजिंग दी है। सो डेफिनेटली एक परफेक्ट एनालिसिस था, वो एकदम परफेक्ट हमने बोला था, क्योंकि राइट नाउ मार्केट इज इन अ रेंज फॉर मी। सपोर्ट टू रेजिस्टेंस इस रेंज के अंदर है, तो मार्केट को प्रिडिक्ट करना इतना टफ नहीं है। तो एग्जैक्टली जो बोला था वो हुआ है। थर्ड लगातार दिन जो है मार्केट ने गेन्स दिखाए हैं और अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचा है, क्योंकि पिछले काफी टाइम से जो सपोर्ट लेवल पे था और सपोर्ट लेवल को नीचे ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट इसलिए जो है वापस बाउंस बैक किया और सिर्फ 3 ही दिन में वापस अपने रेजिस्टेंस पर पहुंच गया। यूजुअली मार्केट को थोड़ा हो सकता ज्यादा टाइम लगता, पर क्योंकि इतना टाइम इन्वेस्ट किया था मार्केट ने रेजिस्टेंस पर, सॉरी सपोर्ट पर, और उसको ब्रेक नहीं कर पाया नीचे, इसलिए सिर्फ 3 ही दिन में लगातार गेंस दिखा के मार्केट जो है वापस अपने रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच गया। और हमने आज फिर लगातार थर्ड डे अबव 1% का गेन देखा निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी में तो 2%, 3%, 3% ऐसे बड़े गेन्स हमने जो नोटिस किए मार्केट के अंदर। तो अब निफ्टी 50 से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि कल तो जो हमने बात करी थी वो तो एग्जैक्टली सेम हो गया है। तो अब 29 अप्रैल जो कि एक एक्सपायरी भी है, तो उस एक्सपायरी के दिन मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो गाइज आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग, और मेरे पास उस चीज के 3 रीजंस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर हो सकता है कि कल एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा होगा, अगर मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी और ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए आई फील लाइक कि माइट बी ओपनिंग आवर्स के अंदर थोड़ा मार्केट में गेन्स देखने को मिल सकते हैं, पर एट द एंड मार्केट को जो है वापस बियर मूड के अंदर आना पड़ेगा। उसके पीछे 3 रीजन हैं। फर्स्ट रीजन इज दैट कि हमने 3 लगातार दिन जो है गेन्स देखे मार्केट के अंदर, तो थोड़ा करेक्शन तो ऑब्वियसली बनता ही है। सेकंड रीजन, मार्केट रेजिस्टेंस पर पहुंच चुका है और अब ये रेजिस्टेंस एक रेस्पेक्टेबल रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट ने पिछले काफी टाइम से जो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है। अगर हम डेली चार्ट्स पर देखें तो यहाँ से ही ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। इवन इस कैंडल को भी आप देखें तो हल्की सी अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है, तो ये एक रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस लेवल है। तो सेकंड रीजन ये होगा कि रेजिस्टेंस लेवल पर है निफ्टी 50, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा करेक्शन यहाँ से दिख सकता है। और थर्ड रीजन मैं आपको आर्ली चार्ट पर ले जाकर दिखाता हूँ, वो है ये कि मार्केट ने आज ही इंप्लाई कर दिया है कि उसको इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस हुआ है। वो ये है कि लास्ट की 2 कैंडल्स आप देखेंगे तो बियरिश कैंडल है, रेड कैंडल्स है। तो ये एक और थर्ड चीज थी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर कल जो है माइट भी अर्ली आवर्स के अंदर थोड़ा बहुत गेन देखने को मिले, पर जो फेट है, डेस्टिनी है, वो यही है कि मार्केट के अंदर कल हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज दिखेगी। अब कितना मार्केट गिर सकता है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि कल के कल सपोर्ट पे आ जाएगा, पर एक पॉसिबिलिटी है, वो है ये वाला लेवल। ये लेवल हमने कल ही मार्क किया था, और यहाँ पर देखेंगे अगर मार्केट ने तो पिछले कुछ टाइम में जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, और अब मार्केट इसके अबव है। और आज यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस नहीं किया था मार्केट ने, डायरेक्ट कल इस लेवल पे था और मैंने बोला था कि माइट भी अर्ली आवर्स में रेजिस्टेंस फेस करे, पर मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होकर ऊपर चढ़ गया। तो माइट भी पॉसिबल कल यहाँ आकर सपोर्ट ले, तो ये पॉसिबिलिटी है मार्केट के अंदर। एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, क्योंकि मेरे पास 3 स्ट्रॉन्ग रीजन है। एक तो 3 रेगुलर डे गेन देखा है तो करेक्शन बनता है। सेकंड, रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच गया मार्केट तो वहां पर रिएक्ट करना बनता है। थर्ड चीज ये है कि हमने यहाँ पर जो है रिजेक्शंस देख भी लिए आज लास्ट 2 आवर्स के अंदर, तो लास्ट 2 कैंडल्स के अंदर, तो अगेन ये थर्ड रीजन बनता है। इसलिए आई एम वेरी क्लियर कि हो सकता है लिटिल बिट गेन्स, क्योंकि आज का दिन अगर आप देखें डेली चार्ट के ऊपर तो काफी एक बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी लास्ट 2 डेज। काफी ज्यादा बुलिश सेंटिमेंट सिग्निफाई करती है 2 बिग ग्रीन कैंडल्स। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि माइट भी, और देखेंगे अगर आप मार्केट अभी जो है रेजिस्टेंस जोन में नहीं घुसा है, रेजिस्टेंस लाइन को टच किया है, अर्ली चार्ट पर क्लियर व्यू आएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी जो है एक पॉइंट या एक लाइन नहीं हो सकती, एक जोन होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कितनी अच्छी तरीके से जोन के अंदर रहा, तो दैट्स व्हाई इट मे हैपन कि कल मार्केट रेजिस्टेंस जोन में घुसे थोड़ी देर, पर एट द एंड मार्केट नीचे आ जाएगा। उसके पीछे 3 स्ट्रॉन्ग रीजंस जो हैं हमारे पास हैं। अब बैंक निफ्टी के टुवर्ड्स मूव करते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखें तो सिमिलर चीज हुई है।
ये देखिए आप पुराना कितना स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस है, काफी बार फेस हुआ है। और बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली 2 लेवल्स हैं जैसा कि निफ्टी के अंदर हैं, तो ये भी अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच गया। और दूसरी चीज जो देखने को मिली वो ये थी कि यहाँ पर भी हमने जो है फिर एक बियरिश कैंडल देखी, लास्ट 15 मिनट्स वाली कैंडल जो थी वो बियरिश थी, तो ये सेकंड रीजन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट गेन्स तो बैंक निफ्टी ने भी लास्ट 3 डेज से ही जो अपने सपोर्ट से उठा है सीधा ऊपर चलने लग गया है। तो बैंक निफ्टी के पास भी वो रीजन, तीनों रीजन बैंक निफ्टी के अंदर भी हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर कल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा गेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तो देखिए आप इतना बुलिश जो 2 दिन रहे हैं, उसके बाद डायरेक्टली फॉल देखना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है, एक लिटिल बिट पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली जाती है। और दूसरी चीज ये है कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को टच किया, बैंक निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखे तो उसने तो टच भी नहीं किया है। तो इसलिए मुझे एक्सपेक्टेशन है शायद थोड़ा जाके एक बार रेंज में जाकर वहां से अच्छे से रिजेक्शंस लेकर फिर नीचे आए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ माइट नॉट बी इन द अर्ली आवर्स बट इन द लेट सेशंस डेफिनेटली मार्केट नीचे आएगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। और कल जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी यार मार्केट में वैसा हुआ है, तो लेट्स सी क्या ये कंसिस्टेंसी बनी रह पाएगी। आई एम होपिंग कि रह पाएगी, क्योंकि आज मेरे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। तो लेट्स होप फॉर दैट कैसा हो, ताकि हम अच्छे प्रॉफिट बुक कर पाए, क्योंकि आज का दिन काफी अच्छा था, वी वर एबल टू बुक गुड प्रॉफिट्स। अब कोटक महिंद्रा बैंक जो एक इंट्राडे के लिए स्टॉक्स दिया था, तो गाइज अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, एग्जैक्ट सेम चीज हुई है। कोटक को मैंने कहा था कि सपोर्ट लेकर आया है कल और थोड़ा सा गेन देखने को मिल सकते हैं, और आज कोटक महिंद्रा बैंक जो ऑलमोस्ट 3% से ज्यादा अप था, इवन 3.49% ऊपर क्लोजिंग हुई है कोटक महिंद्रा बैंक की। तो आई होप you guys were able to book good profits in Kotak Mahindra Bank also. Congratulations. And the second thing is that Kotak Mahindra Bank, I think is a good stock right now for the intraday trading. That's why I'm telling you my tomorrow's expectations for the Kotak Mahindra Bank, and which are very clear. That जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट पे था मार्केट, वैसे ही अब रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है। तो ऑब्वियसली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, पर अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाए गुड वॉल्यूम के साथ, तो इग्नोर कर देना। और अगर नहीं जा पाता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, डाउन ओपनिंग होती है, या गैप अप ओपनिंग हो भी जाए पर वॉल्यूम अच्छा नहीं, तो फिर आप सपोर्ट के लिए जो है वापस शॉर्ट कर सकते हैं कोटक महिंद्रा को। और दूसरा स्टॉक सिप्ला है, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, पर मुझे लगता है कि अच्छा वर्कआउट करेगा। उसके पीछे रीजन है कि सिप्ला जो है काफी टाइम से आप देखेंगे कितना गेन्स लिए सिप्ला ने, पिछले कुछ दिनों से तो गिर रहा है, पर उसके पहले आप देखेंगे कितना ज्यादा बड़ा था। अब वो करेक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ खास चेंजेस नहीं सिप्ला के अंदर, सिर्फ एक मेडिसिन रेमेडीवाइजर की वजह से मुझे लगता है मोस्टली जो गेन्स देखने को मिले वो रेमेडीवाइजर की डिमांड की वजह से मिले। पर अब जो है उसकी डिमांड भी कम हो रही है, और सेकंड थिंग के लोगों को क्लियर हो गया है कि रेमेडीवाइजर इट इज यूजफुल बट इट इज नॉट दैट यूजफुल, एक लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है। ये चीज काफी क्लियर हो गई है, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी है। दैट्स वाई हमें वापस करेक्शन जो है इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो आई एम होपिंग दैट कल भी सेम करेक्शंस देखने को मिलेंगे। वैसे तो आप देखें कि 2 जो कैंडल्स हैं या कंसोलिडेट हुई है, पर कल भी मुझे लगता है कि रेड कैंडल ही बनाएगा सिप्ला, और रेड कैंडल बनाता है तो हमारे इंट्राडे के लिए तो हम अच्छा गेन कर सकते हैं। इसलिए आई एम टेलिंग यू टू शॉर्ट दी सिप्ला टुमारो ऑल्सो। बट लुक, ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन होते आपने शॉर्ट कर दिया है। अगर मार्केट ओपन होता है पॉजिटिविटी के साथ सिप्ला के अंदर, तो वेट करिए, उसको नीचे आने दीजिए, फिर शॉर्ट करिएगा, ताकि आपके गेन्स जो है वो मैक्सिमम हो पाए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी, नॉलेजेबल लगी, और समझ में आया सब कुछ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सिप्ला और कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।